प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेते हैं। हम अपने स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का पखंड। दोस्तों, 1990 में मैंने सुबह टीवी खोला तो जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि जी से प्रश्न उत्तर चल रहा था। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। हम जो कुछ भी भगवान को चढ़ाते हैं उसमें से भगवान क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हमारे चढ़ाए हुए पदार्थ के रूप, रंग, स्वाद या मात्रा में कोई परिवर्तन होता है। यदि नहीं तो हम ये कर्म क्यों करते हैं। क्या ये पखंड नहीं है, कर्मकांड नहीं है। यदि ये पखंड है तो हम भोग लगाने का पखंड क्यों करें। मेरी भी जिज्ञासा बढ़ गई थी कि शायद प्रश्नकर्ता ने आज जगत गुरु शंकराचार्य जी को बुरी तरह घेर लिया है। देखूं क्या उत्तर देते हैं। किंतु जगत गुरु शंकराचार्य जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। बड़े ही शांत चित्त से उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये समझने की बात है कि जब हम प्रभु को भोग लगाते हैं तो वह उस समय से क्या ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपका जानने वाला कोई व्यक्ति मिलता है और पूछता है ये क्या है। तब आप उसे बताते हैं कि ये लड्डू है, ऐसे मैं हल्दीराम से लाया हूँ या किसी भी बड़ी शॉप से लाया हूँ। फिर वह पूछता है किसका है। तब आप कहते हैं कि ये मेरा लड्डू है, मेरा मिठाई का डब्बा है। फिर जब आप वही मिष्ठान प्रभु के श्री चरणों में रखकर उन्हें समर्पित कर देते हैं और उसे लेकर घर को चलते हैं, तब फिर आपको जानने वाला कोई दूसरा आदमी मिलता है और वह पूछता है कि ये क्या है। तब आप कहते हैं कि ये प्रसाद है। फिर वह पूछता है कि किसका है। तब आप कहते हैं कि ये हनुमान जी का है या ये भोले शंकर का है। अब समझने वाली बात यह है कि लड्डू वही है, उसके रंग, रूप, स्वाद, परिणाम में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम ही बदल गया। वास्तव में प्रभु ने मनुष्य के अहंकार को हर लिया। ये मेरा है का जो भाव था, अहंकार था, प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो गया। प्रभु को भोग लगाने से मनुष्य विनीत स्वभाव का बनता है, शीलवान होता है, अहंकार रहित, स्वच्छ और निर्मल चित्त मन का बनता है। इसलिए इसे पखंड नहीं कहा जा सकता है, ये मनोविज्ञान है। इतना सुंदर उत्तर सुनकर मैं भाव मुक्त हो गया। कोटि कोटि नमन है देश के संतों को जो हमें अज्ञानता से दूर ले जाते हैं और हमें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कभी मत सोचना कि जो भी प्रसाद आप मंदिर में लेकर गए हैं वो परमात्मा ग्रहण नहीं करता है। वो करते हैं और उसमें जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सब ग्रहण कर लेते हैं और उसको शुद्ध कर देते हैं। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।